बरेली में शुक्रवार को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के प्रदर्शन और पैदल मार्च के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया। एसएसपी अनुराग आर्य ने पूरे जिले का सुरक्षा ब्लूप्रिंट तैयार किया और शहर के बाहर आने जाने वाले रास्तों की नाकेबंदी कर दी गई। चप्पे चप्पे पर खाकी की तैनाती कर दी गई है। एसएसपी ने चेतावनी दी है कि उपद्रवी चाहे किसी भी रूप में हो तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे। अफवाह फैलाने वालों पर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी। मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को इस्लामिया मैदान से कलेक्ट्रेट तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया। उन्होंने जुमा की नमाज के बाद एकजुटता की अपील की है। हालांकि आयोजक इसे शांतिपूर्ण बता रहे हैं। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की राय बिल्कुल अलग है। बदायूं जेल से 7 साल पहले फरार हुआ कुख्यात अपराधी और 2 लाख के इनामी सुमित चौधरी को एसटीएफ की बरेली यूनिट ने गिरफ्तार किया। मुरादाबाद का रहने वाला सुमित 2018 में जेल की दीवार फांद गया था और नेपाल भागने की फिराक में था। एसटीएफ ने भारत नेपाल सीमा से उसे दबोच लिया। सुमित पर 2015 में पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह की कोर्ट परिसर में हत्या का आरोप। उसकी गिरफ्तारी एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि इससे अन्य अपराधियों पर भी सख्त संदेश जाएगा। सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फतेहपुर से सांसद नरेश उत्तम पटेल ने गुरुवार को बरेली में मीडिया से बात की। बोले, आजम खां समाजवादियों का हौसला है। उन पर जो भी मुकदमे लिखे गए हैं वे सत्ता के इशारे पर देश भावना के आधार पर लिखे गए हैं। भाजपा सरकार की तानाशाही किसी से छुपी नहीं है, लेकिन देश की न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास है। जल्द ही आजम साहब पर लिखे फर्जी मुकदमे समाप्त होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी से निश्चित लाभ होगा और सपा के कार्यकर्ता उनकी रिहाई से बेहद खुश हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद साजिद समेत तमाम प्रमुख के लोग मौजूद रहे। बरेली के डेरा पीर सब्जी मंडी में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में मशहूर पंडित जी चाय वाली दुकान को हटाया गया। शिकायत थी कि दुकान नाले पर बनी होने से जलभराव और जाम की समस्या हो रही थी। निगम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा मुक्त कराया और साफ संदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं। यूपीपीसीएल में टेंडर घोटाला सामने आया। एक निजी फर्म पर सहयोगी फर्मों के साथ मिलकर करोड़ों के काम हड़पने का आरोप लगा है। इस मामले में जांच शुरू हो गई है। यह मामला यूपीपीसीएल के अर्बन डिवीजन का बताया गया। आरोप है कि करोड़ों रुपए के टेंडरों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। निजी फर्मों ने ऑर्डर सप्लायर के साथ मिलकर टेंडर पूलिंग की और मनचाहे दामों पर काम झटक लिया। भाजपा नेता की शिकायत पर मामला खुला है। बरेली मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार शाम विकास भवन स्थित सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक संपन्न। बैठक में मंडल के सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निर्माण और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंडल के जीडीपी और आर्थिक क्षेत्र के योगदान पर चर्चा की गई। बरेली में महिला सुरक्षा के लिए पुलिस की अनोखी मुहिम। बरेली पुलिस ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत गांव-गांव चौपाल लगाकर महिलाओं और बेटियों से संवाद शुरू किया। महिला बीट पुलिस मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रही और सुरक्षा व आत्मरक्षा के टिप्स दे रही। चौपाल में हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी के साथ साथ सरकारी योजनाओं जैसे सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन और पोषण मिशन की जानकारी भी दी गई। एसएसपी अनुराग आर्य ने इसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। 2 साल बाद इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। वे करीब 2 साल से महाराजगंज जेल में बंद थे। इससे पहले भी इरफान को 2 मामलों में जमानत मिल चुकी है। बता दें कि इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी इस समय सीसामऊ सीट से विधायक हैं। अदालत के आदेश के बाद अब दोनों भाई जेल से बाहर आ सकेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ी राजनीतिक चाल चली है। पूर्व अपना दल एस और विधायक चौधरी अमर सिंह, सुधीर चौहान और बीएसपी से जुड़े कई नेताओं ने सपा ज्वाइन की। सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मेहंदी में तलवार पुस्तक का विमोचन भी हुआ। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा। जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी उसका विकल्प है। उन्होंने किसान और व्यापारियों की समस्याओं को भी मुद्दा बनाया और वादा किया कि 2027 में सपा सरकार बनने पर दाम बांधो नीति लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा से राजस्थान को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बांसवाड़ा में एटॉमिक पावर प्लांट का शिलान्यास किया। जोधपुर, बीकानेर में नई वंदे भारत और उदयपुर में एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद मोदी ने अपने भाषण में उन्होंने जीएसटी उत्सव, महंगाई, स्वदेशी, आदिवासी और ऊर्जा जैसे मुद्दों को लेकर बात कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर 5 बड़े हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटने का काम किया, जबकि बीजेपी ने इस पर मरहम लगाने के काम किया है।